हाँ बिल्कुल, हम भाई हैं उसके, हम गांव के हैं। वो एक्चुअली पाकिस्तान में भी इनको एक गलत एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं इन सचिन ने इनको कौन से ख्वाब दिखाए कि वो अपने शोहर को छोड़ के चली आई। पाकिस्तान इसको नहीं जाना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट इसको सुरक्षा करे, इसको अच्छा सा घर दिला दे, बच्चों की तरबियत करवा दे, बच्चों को तालीम दिला दे अच्छे से स्कूलों में। और हाँ, वो पाकिस्तानी लड़की है और सिंध से ताल्लुक है उसका, वो रिंद है, वो बलोच है जात की, ठीक है। और वो कोटजी उसका उसका ससुराल है। जिस गांव से ये बिलोंग करती है, मैं उसी गांव में रहता हूँ। वो खैरपुर मीरज डिस्ट्रिक्ट है। वो तालको कोडजी तालुक से ये बिलोंग करती है। रिंद बलोच इनकी कास्ट है। तो मैं उनकी थोड़ी डिटेल लेना चाहता था कि भाई ये मतलब खैरपुर मीरज कोडजी से कहाँ से बिलोंग, कौन से एरिया से करती है, और इनके जो घर वाले हैं वो मतलब इनके माँ बाप जो हैं वो कौन सी कास्ट के हैं। तो इस तरह का। अच्छा, तो जहाँ की ये रहने वाली है, आप वहीं से आप आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है पूरा मामला अगर आप मीडिया में देख रहे हो तो क्या समझ आता है कि चल क्या रहा है? क्योंकि जासूस का एक वो चल गया है कि जासूस भी हो सकती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? वो एक्चुअली पाकिस्तान में भी इनको एक गलत एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि देखो एक गांव की लड़की है, वो एक प्योर हिंदी बोल रही है। आप हिंदी नहीं बोल पाते? मुझे उर्दू में बोलना आता है, उर्दू में लिखना आता है। मैं हिंदी पढ़ भी नहीं पाता हूँ। मेरा नाम लिखा हुआ है हिंदी सिंधी में, उर्दू में, सॉरी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का जो कल्चर है अब बहुत एक जो है ना, इंडिया की मीडिया को और इंडियन जो बॉलीवुड हैं, जो ड्रामे हैं, जो सीरियल हैं, उनको फॉलो बहुत करते हैं। वो लड़कियां और जो अक्सर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनकी भाषा बोलने लगते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि वो यहाँ की है या यहाँ की मतलब कोई किसी एजेंसी से ताल्लुक है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पाकिस्तानी उसका पासपोर्ट है, उसके शनाख्ती कार्ड है। यहाँ पे जैसे हम आधार कार्ड बोलते हैं। भाषा को लेकर चल रहा है कि इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल सकती हैं? जैसा आप ही कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल पाता, लेकिन वो कैसे बोल रही हैं? इसको लेकर चल। तो इसमें दूसरी बात ये बात ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन एक लड़के से 3 साल कांटेक्ट में है वो, ठीक है। दूसरा, वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ज्यादातर वो बाहर देखो, एक्चुअली क्या होता है, उर्दू और हिंदी में इतना फर्क नहीं है, इतना डिफरेंट नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे आप शुद्ध बोल रहे हो, हम प्योर मतलब ऐसे, मुझे तो ऐसे जैसे आप मतलब पत्ती बोलते हो, पत्नी बोलते हो, या बस ऐसे मतलब, तो ऐसा बोलने में इतना कोई फर्क नहीं है। हाँ, लिखने में फर्क है। उसको उर्दू लिखनी आती है, सिंधी लिखनी आती है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि भाई देखो, एजेंसियां उनको जांच कर रही हैं, ठीक है, और उनको सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको बेल दे रखी हुई है। तो हम किसी भी एंगल से उसको, किसी भी तरीके से उसको गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, वो पाकिस्तानी लड़की है और सिंध से ताल्लुक है उसका, वो रिंद है, वो बलोच है जात की, ठीक है। और वो कोटजी उसका ससुराल है। मेका उसका, मेरे ख्याल में, मैंने कुछ जहाँ तक मुझे पता है कि उसका गंबट में है। वो गंबट, सॉरी नहीं कर रहा हूँ, ये उसका ये जैकमाबाद में है। वहाँ से शिफ्ट होके वो कराची आई हुई है। कराची में उन्होंने जो अपने बच्चों को जो तालीम, यहाँ वे उसको अभी तक उन्होंने स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया होगा। अगर दाखिला करवाया होगा तो वो जो है वो ड्रामे देखकर और फिल्में देखकर वो हिंदी इतनी अच्छी बोल लेती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया में इस सीमा की आज चर्चा है, कह रहे हैं कि जासूस वाला एक बात ही चल रही है और इतनी सरहदें घूम के आना कोई आम बात नहीं है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है? वो ऐसा है कि जो है ये इनका जो सचिन है, इन्होंने इनको पूरा जो है वो पहली बार नहीं आई है, ये दूसरी बार आई है। पहली बार इनका नेपाल में इनके साथ इन्होंने शादी की हुई है, ठीक है। तो पहली बार ये नहीं आई, इन्होंने मॉनिटर किया है उसको, पूरा लुक आफ्टर किया है सचिन ने। और जहां तक के नेपाल के उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वीजा पूरी है, ठीक है। अब नेपाल से इंडिया में आने के लिए उसको कोई भी दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि इससे सचिन का कॉन्ट्रैक्ट था, सचिन से कांटेक्ट था। और दूसरा ये कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर रिलेशनशिप होने की वजह से इसमें इंडिया के जो लोग हैं वो नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के लोग इंडिया चले जाते हैं बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी आधार कार्ड के, बगैर किसी आईडी के।
आना जाना होता है, वो आ गई। इसमें ऐसा कोई इशू करने की बात नहीं है। हाँ, ये देखो गवर्नमेंट को लग रहा है, गवर्नमेंट खुद इनको आज़ादी से छूट दी हुई है आज गवर्नमेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है फिर तो आप सीमा के भाई हुए? हाँ बिल्कुल, हम भाई हैं उसके, हम गांव के हैं। मैं इसलिए आया हूँ इंदौर से। मैं रात को, मेरी 3 बजे की फ्लाइट थी, मैं 3 बजे की रात को फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक सिंधी में इंटरव्यू लेने आया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के इंडिया को पता चले कि यार ये बिल्कुल सिंधी बेचारी है और ये गाँव की है। अब पता नहीं इन सचिन ने इनको कौन से ख्वाब दिखाए कि वो अपने शोहर को छोड़ के चली आई। अच्छा, हैदर जो है वो धमकियां दे रहा है, कई मौलाना भी धमकी दे रहे हैं, अपने देश के मौलाना भी बौखला गए हैं, तो आपको क्या लगता है हैदर की धमकी से डर जाएगी सीमा? नहीं, ना हैदर की धमकियां, हैदर ऐसे हैदर और कसाब तो आए दिन कितनी धमकी देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जब वहाँ पे अरे रोकिए 10 बच्चे पैदा करके पाकिस्तान इसको नहीं जाना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट इसको सुरक्षा करे, इसको अच्छा सा घर दिला दे, बच्चों की तरबियत करवा दे, बच्चों को तालीम दिला दे अच्छे से स्कूलों में। और इसके जो सचिन है भाई, देखो अब जो भी किया है इन्होंने, वो अब इनका जो मजहब है, मजहब हिंदू धर्म, अब वो हिंदू धर्म में आ गई है। अब वो हिंदू धर्म में आ गई है। ज्यादा लाइव कर दिया है, आए दिन होते रहते हैं। क्या हिंदू लड़की को जब मॉडर्न लड़का ले जाता है उसका धर्म चेंज नहीं होता है? हिंदू धर्म में आ गई है, उसको यहाँ की गवर्नमेंट है, उसको इजाजत दे के यहाँ रह सके। अच्छा, आप क्या कहेंगे? तो भाई हैं सिंध से, भाई से सिंध से मिलके हमको बहुत खुशी मिली। भाई ने वहाँ की जानकारी दी, हमें इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बस खुशी हुई। अच्छा, क्या लगता है जो जासूस वाला चला कि जासूस हो सकती है पाकिस्तान की सीमा? देखो जासूस हो सकती है, हम नहीं कहते कि नहीं है। उसकी सरकार NIA की टीम और 4-5 टीम लगी हुई है, उसकी वो जांच कर रही है। सरकार को जांच करानी चाहिए। हमारे फोन भी आने शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं कि मुंबई जैसा हाल कर। अब तो ये सीमा आने से आगे, इससे पहले आए दिन भी तो आती रहती हैं। उन्होंने करा क्या है? पाकिस्तान ने करा क्या है? पाकिस्तान ने धमकी दी है सदा से। तो धमकियों से डरेंगे क्या? कबू न डरो हिंदुस्तान, अब का डरे को कबू न डरो हिंदुस्तान, अब का डरे को उनसे। एक 24 घंटा के तो वो 9 घंटा के तो हतीना पाकिस्तानी, हिंदुस्तान के सामने 9 घंटे की नहीं है। उन पर धमकी से नाका भी हिंदुस्तान डरा है ना डरेगा। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा पाकिस्तान की धमकी से नहीं डरने वाले, कतई न डरे को। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर जो आरोप इस समय सीमा पे लग रहे हैं वो आरोप निराधार साबित हो तो क्या स्वीकार करेंगे भारत वाले इस सीमा को? स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान को डरा के रखेंगे? हाँ, पाकिस्तान को डरा के, पाकिस्तान तो सदा ही डरा हुआ है। वहाँ पे कब हमारी पूछ उड़ी है, कब आप पाकिस्तान में पूछना पड़ी, और अब कब आ रहा है पाकिस्तान हमारी पूछ। हमें कोई चिंता नहीं, योगी और मोदी है जब तक कोई हमें कोई चिंता नहीं है। योगी और मोदी सब बढ़िया करेंगे, जो कर रहे हैं बढ़िया करेंगे। अच्छा, मौलाना जो हैं बौखला गए हैं, अपने देश के मौलाना भी, ओवैसी हो या कई सारे किस पागल है ओवैसी। वहाँ पे एक टिकट वाले लेके घूम रहा है, वहाँ तो वो प्रधानमंत्री बनना हो, वहाँ तो वो प्रधानमंत्री बनना हो। कह रहे हैं कि इस पर सीमा पे कोई कानून लागू है। वो तो गीदड़ है, वो तो वादिया से तो पागल ही न देखो। वो तो मोमडन ने जो योगी और मोदी करेंगे वो बढ़िया करेंगे। हम तो उनके पीछे, योगी और मोदी के पीछे हम। ये उनसे गुहार लगा रही है। ओबीसी पागल है को है, वहाँ पे एक टिकट है, वो प्रधानमंत्री बनना एक टिकट थे, क्या कबू पहले बन को। सीमा ने योगी जी से गुहार लगाई और मोदी जी से कि हमें नागरिकता दे तो क्या लगता है? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। अरे अब तो गदर 2 तो आने वाली थी, गदर 3 है, जा को कोई दिक्कत ना है। वो बात है का हम डरे। सीमा ठकुराइन भाई, सीमा ठाकुर। हाँ, सीमा ठकुराइन। अच्छा, मौलाना क्यों बौखला गए हैं? हैदर धमकी दे रहा है तो पागल है गए। उन पे खा मीट खामे, भैंसा को मीट खामे सारे बकलाएंगे तो वो खुद ही उन पे कमाई। भारत के लोग डरने वाले हैं क्या उन लोग? कतई पहले कबू न डरे ना अब डरेंगे। भैया सरकार हमारी है, सरकार हमारी है, बीजेपी सरकार है, बिल्कुल ना डरे कतई। बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को चाहते हैं। जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी को वोट देते हैं हम। भैया कट्टर हिंदू है, जब तक बीजेपी रहेगी हमें कोई डर नहीं है। मुझे क्या लगता है सीमा को भी इस भारत में कोई डर नहीं होगा। लेकिन अंकल जी, सवाल कई सारे हैं कि जासूस हो सकती है सीमा पाकिस्तान। जासूस नहीं है, सरकार कर रही है, जांच कर रही है सरकार भैया। ये यदि जासूस होती तो 4 बच्चे को ये रात को आज के जासूस नहीं है।
और फिर किसी अच्छे परिवार में नहीं आई है, कोई पैसा वाला हो या कोई ये सरकारी नौकरी हो, क्या इसकी। और खेत किसान है हम तो भाई, क्या जासूसी करेगी यहाँ पे? क्या क्या जासूसी करेगी? ना जासूस है वो